Hi SSC guys, many of the students have uploaded homework on the group and कई सारे students ने 2.1 exercise का homework अभी भी upload नहीं किया. I request you guys that कि जिस किसी को भी वीडियो मिल रहा है जो गांव में है मुंबई में है वो होमवर्क अपने घर में करें और सम्स को अपलोड किया करें. ठीक है, जो लास्ट टाइम का एक्सरसाइज 2.1 है उसके सारे के सारे सम्स मैंने सॉल्व करके ग्रुप में अपलोड कर दिए थे. ठीक है, फिर भी कई सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क को अपलोड नहीं किया है. आई होप यू गाइज आर फाइन एंड डूइंग वेल. एंड अगर आप अपलोड नहीं कर सकते हैं तो उसका भी मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है. मैं आपको सॉल्यूशन पेजेस भेजने वाला हूं ग्रुप में, तो उसको आप देख के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.2. ठीक है, ये बेसिक एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज 2.1 में खास सम्स का लेवल नहीं था, सम्स वेर प्रीटी इजी. लेकिन एक्सरसाइज 2.2 बेसिक है मगर इसमें कुछ सम्स बेहद खास हैं. सो व्हाइल डूइंग एक्सरसाइज 2.2 आपको केयरफुल रहना है और जो भी नियम और जो भी रूल्स मैं वहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और प्रॉपर ढंग से आत्मसात कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे. ओके, सो माय टिप्स बिफोर गोइंग एक्सरसाइज 2.2 इज दैट जो रूल्स ऑफ एडिशन, रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये आपको लर्न करना है. इसके पहले वाले लेसन लीनियर इक्वेशन के टाइम पर भी मैंने इसका वीडियो बनाया था. तो दिस टाइम ऑल्सो आई एम मेकिंग अ क्विक वीडियो अबाउट एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल. आप प्लीज उसको गो थ्रू कर लेंगे. ठीक है, एंड देन सम की ओर जाएंगे. तो बेसिक इज दैट यू मस्ट नो दीज रूल्स. सो लेट्स गो फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज 2.2. लेट्स गो नेक्स्ट. बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज 2.2 आपको फैक्टराइजेशन मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है और उसमें से इम्पॉर्टेंट रूल है एडिशन रूल. इसे हम जोड़ने का नियम भी कहते हैं. तो लेट्स गो. इसके पहले लीनियर इक्वेशन के चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले उस वीडियो में भी मैंने इस रूल के बारे में बताया है. तो इसमें प्लस और प्लस अगर ऐड करते हैं तो जोड़ने के नियम के हिसाब से प्लस प्लस होने पर ऐड होता है और बड़ी संख्या का साइन लगता है, और माइनस होता है तो भी ऐड होता है और बड़ी संख्या का साइन लगता है. आप साइन में ध्यान दें, साइन हमेशा आपको वो यूज़ करना है जो संख्या बड़ी हो. और अगर साइन डिफरेंट होता है जैसे प्लस और माइनस होता है तो ये सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब इसमें जो संख्या होगी वो घटेगी और साइन हमेशा बड़ी संख्या का ही लगेगा. ठीक है, तो माइनस प्लस होने पर भी सब्ट्रैक्शन होगा, घटेगा, और साइन जो लगेगा वो बड़ी संख्या का लगेगा. ध्यान रहे, अगर सिमिलर साइन है तो एडिशन होगा और डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा. जैसे कि 5 + 2, तो यहाँ पर +5 + 2 ये एडिशन हो जाएगा, दैट इज़ +7 होगा. ध्यान रहे ये मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल नहीं है, ये एडिशन का एग्जाम्पल है. तो -5 - 2 ये -7 होगा क्योंकि एडिशन हो जाएगा और बड़ी संख्या का साइन जो 5 का संख्या साइन माइनस है वो माइनस इसमें लगेगा. तो +5 - 2 ये सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि एक संख्या साइन प्लस है और एक माइनस है, तो ये आ जाएगा आपका +3. ठीक है, नेक्स्ट सेम अगर -5 + 2 होगा तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, 3 आएगा, लेकिन साइन जो आना है वो माइनस का आएगा क्योंकि 5 का साइन माइनस है, बड़ी संख्या का साइन माइनस है. तो ये था एडिशन का नियम. लेट्स गो फॉर मल्टीप्लिकेशन का रूल. मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा डिफरेंट है, इसे हम एडिशन रूल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. कई लोगों को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रूल आता है, एडिशन रूल को जानते नहीं है, जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो लेट्स सी. माइनस इंटू माइनस ये होता है प्लस, ये सभी को मालूम है और ये फेमस रूल्स में से भी है. प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है. इसका मतलब अगर साइन सिमिलर हो तो रिजल्ट प्लस में आता है. इसमें मैंने वर्ड एडिशन यूज़ नहीं किया है, इसमें साइन का यूज़ किया है, दैट इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस. इसके पहले वाले एडिशन रूल में मैंने वर्ड एडिशन यूज़ किया था, जोड़ना ऐसा वर्ड यूज़ किया था. ध्यान रहे, सिमिलर साइन रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और डिफरेंट साइन रहेगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा. तो ये है मल्टीप्लाई का रूल. अगर अगला हम देखते हैं डिफरेंट साइन के लिए, जैसे कि माइनस इंटू प्लस आएगा तो इसका रिजल्ट नेगेटिव माइनस में आएगा, और प्लस इंटू माइनस इसका रिजल्ट भी नेगेटिव माइनस आएगा क्योंकि साइन इसमें डिफरेंस है. ठीक है, तो डिफरेंट साइन आएगा, रिजल्ट आएगा नेगेटिव. ये है मल्टीप्लाई का रूल. कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान देना है आपको. ठीक है, डिवीज़न में भी सेम होता है, अगर डिवाइड होता है तो. एग्जाम्पल देख लेते हैं. -5 × -5 इसका रिजल्ट आएगा 25. 5 × 5 25 होता है, लेकिन इसका साइन जो आना है वो +25 आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. सिमिलर वे से अगर 5 को हम +5 × -5 अगर लेते हैं, सॉरी +5 × +5 अगर लेते हैं तो रिजल्ट आएगा 25 एंड देन
साइन सिमिलर है इसलिए इसका भी आंसर आएगा +25, प्लस ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं ऑलवेज। दैन -5 इंटू +5 आएगा, तो इसमें साइन डिफरेंट है, माइनस और प्लस है, इसका रिजल्ट आएगा -25, दैट इज़ -25। ठीक है, क्योंकि साइन अलग है तो डेफिनेटली माइनस का साइन यहाँ पे आपको लगाना है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड। जैसे कि किसी नंबर को हमें तोड़ना है टुकड़ों में, तो उसको कैसे तोड़ेंगे? सिंपली इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि 25, लेट्स गो एंड टेक 25, इसको फैक्टर करेंगे तो 5 5 25 होता है। तो मतलब 25 के 2 फैक्टर हो गए, दैट इज़ 5 इंटू 5। ठीक है, तो लेट्स टेक अनदर नंबर। इट वॉज वेरी सिंपल, 25 बहुत आसान था। इससे थोड़ा सा बड़ा संख्या हम लेते हैं, लेट्स टेक इट 200। नाउ 200 को हम फैक्टर करते हैं। इसको कैसे करेंगे? 200 के फैक्टर कैसे होंगे? तो लेट्स टेक इट 200. We can divide simply by small number, that is 2. 200s are 200, 250s are 100, and 225s are 50. Now 25 further divide हो जाएगा 5 से, 5 5s are 25. 5 आगे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसके फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये हो गए इसके गुणनखंड, इसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो अब लेते हैं एक नंबर जो कि 200 से छोटा और 25 से बड़ा है, दैट इज़ 75। कीप इन माइंड, छोटे नंबर से आप शुरू करेंगे तो 5 से आप कर सकते हैं, 3 से भी आप इसको कर सकते हैं। 5 से और 3 से आप किसी भी नंबर से करेंगे, फैक्टर वही आना है। तो 5 15 75 एंड 3 5 15। ठीक है, तो ये हो गया 5 3 और 5 फैक्टर। तो ये हो गए फैक्टराइजेशन, गुणनखंड के विधि। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट क्या होता है? अगर रूट में कोई संख्या हो और सेम मल्टीप्लाई हो और संख्या अगर समान हो तो रूट हट जाता है और वही संख्या आंसर होता है। इसे हम करनी का गुणा भी कहते हैं या करनी का जोड़, दोनों भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिहाज से। ये मैंने लीनियर इक्वेशन के टाइम पे एक्सप्लेन नहीं किया था। तो 6 को हम लोग फैक्टराइजेशन में रूट 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे √x इंटू √x का वैल्यू होता है x, तो 6 को हम फैक्टर रूट में कर सकते हैं, या रूट में जो मल्टीप्लिकेशन है अगर सेम नंबर है तो उसका आंसर रूट हट जाता है और वही संख्या आता है। ठीक है, इसे हम रूट फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को हम उसी संख्या के 2 रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आंसर होता है। अब आते हैं 1 का फैक्टर कैसे करेंगे। 1 का फैक्टर होता है 1/2 इंटू 2 कर देंगे तो 2 से 2 एलिमिनेट हो जाता है और 1 आ जाता है। तो उसी नंबर को अगर उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही नंबर आंसर होता है। ये भी एक फैक्टराइजेशन है। जैसे कि 1/9 मल्टीप्लाई बाय उसका इन्वर्स होता है 9 = 1 होता है। तो कीप इन माइंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होने वाला है। गुड लक। The rules you saw now, so we are ready for the exercise 2.2. So before passing time, let's head towards exercise 2.2. Next. Hello students, exercise 2.2 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 15x + 54 = 0। नाउ इसको हमें सॉल्व करना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण है जिसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसे हम कंपेयर करेंगे कि ये ax² + bx + c = 0 के रूप में, जिसे वर्ग समीकरण का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल रूप कहते हैं, फॉर्मेट में है या नहीं। ठीक है, तो x² - 15x + 54 = 0 ये इस फॉर्मेट में है। मतलब ये प्रश्न जो दिया गया है ये बिल्कुल ax² + bx + c = 0 के प्रारूप में है। तो इसको हल करने के नियम को हम देख लेते हैं कि इस तरीके के इक्वेशन को हल कैसे करते हैं। तो क्विकली हम नियम को पहले देख लेते हैं, हल करते कैसे हैं, फिर इसके बाद हम प्रश्न पर जाएंगे।
तो नियम है, जो कोएफिशिएंट है वो है a, b और c, जिसमें कोएफिशिएंट a इंटू सी इक्वल्स टू कंपेयर करते हैं। तो कोएफिशिएंट a हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ होता है और c जो होता है वो अंतिम तीसरा पद होता है किसी भी वर्ग समीकरण में। तो a इंटू सी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसे हम फैक्टराइज करेंगे, मतलब उस a इंटू सी का गुणनखंड निकालेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में फैक्टराइज या गुणनखंड कैसे करते हैं इसके बारे में हमने शॉर्ट में देखा था, ठीक है। अब आते हैं a इंटू सी इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा उस संख्या का फैक्टराइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जो फैक्टराइज करना है उस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे जो bx है, जो बीच में सेकंड पद दिया जाता है जो उसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेप है कि फॉर्मेट में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में है या नहीं। सेकंड स्टेप है a इंटू सी निकालेंगे, a इंटू सी का वैल्यू कितना आएगा। फिर थर्ड स्टेप है उसे हम फैक्टराइज करेंगे एंड फैक्टराइज करके जो वैल्यू आता है, फैक्टराइजेशन के दो वैल्यू आएंगे, उस दो वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे bx के साथ में। bx के बराबर होना चाहिए या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, ठीक है। तो ये जो स्टेप है इसे हम हल कहेंगे। जो bx है इसे हम कंपेयर करना है कि जो फैक्टराइजेशन होने के बाद वैल्यू आएगा वो bx के बराबर होना चाहिए या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में bx के इक्वल्स टू वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम सम को सॉल्व करेंगे। इसे हमने फोर्थ स्टेप बनाया है, ठीक है। तो इन 4 स्टेप में सम्स को हमें करना है। तो फोर्थ स्टेप है सम का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन 4 स्टेप को देखते हुए या इन 4 स्टेप को अगर आप ध्यान देंगे तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो प्रश्न है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में है। तो इसमें a बराबर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका गुणज वैल्यू 1 है, कुछ भी नहीं है तो उसे हम 1 मानेंगे। और bx जो दूसरा गुणज है वो है -15। तो b का जो गुणज वैल्यू है वो -15 है और c का गुणज वैल्यू है 54, ठीक है। तो यहाँ पर a और c हमने निकाल लिया, a है 1 और c है 54। तो पहला स्टेप हम देखते हैं, आपको ध्यान से देखना है कैसे हम कर रहे हैं। तो a इंटू सी, तो 1 इंटू 54, a इंटू सी का वैल्यू हमारे पास आ गया 54। तो हमें वो संख्या मिल गया जिसे हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 54 को हमें फैक्टराइज करना है। आपको पता है इसको फैक्टराइज कैसे करना है क्योंकि इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्विकली उसको बताया हुआ है। आप नाउ 54 को फैक्टराइज करेंगे और जो b का वैल्यू है दैट इज -15 इसके बराबर लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, यही मेन स्टेप है इस सम का। तो इसे हम नोट में, वर्किंग नोट में राइट हैंड साइड में करके बता रहे हैं। तो 54 इसे हम फैक्टर करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर 54 होना चाहिए और उन्हीं नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -15 आना चाहिए। तो लेट्स सी, 54 को सिंपली हमें फैक्टराइज करना है। 2 से कर सकते हैं, सबसे छोटे नंबर से आप करें तो बेटर है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 3 से 3 9 जा 27। आप 9 को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं 3 इंटू 3, लेकिन यहाँ पर फैक्टर मिल चुका है। 3 2 जा 6 एंड 9, 6 एंड 9, 6 9 जा 54 होता है। और यहाँ पर देखें -9 एंड -6 करने पर -15 होता है। और सेम संख्या साइन के साथ -9 इंटू -6 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस +54 होता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है
साइन के लिए कि एग्जैक्टली कौन से साइन को हमें पिकअप करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेन लगेगा, तो हमें वो नंबर मिल गया -9 -6, ठीक है। अब -9 और -6 को हमें दो पार्ट करना है। 15x जो bx है उसको हमें 9 और 6 में बांट देना है, ठीक है। दैट इज साइन के साथ -9 और -6 में ये बंट जाएगा। तो -15x को अगले स्टेप में हम -9x -6x लिखेंगे। बाकी पूरा का पूरा इक्वेशन सेम रहेगा, ठीक है। इसी को हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। x² -x नाउ बन जाएगा -9x -6x, जिसे हमने फैक्टराइज करके निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे -9x -6x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। नाउ इसमें हमें दो पार्ट करना है, x² -9x, ठीक है। ये दो को हम एक साइड और -x + 54 को दूसरा साइड मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से इन दो x² और -9x को जो ग्रुप कर दिया हमने, और 6x + 54 को ग्रुप करना है, दो का ग्रुप करना है हमको। नाउ केयरफुली हमें कॉमन लेना है, तो x² -9x पहले ग्रुप में, x कॉमन है उसे हम बाहर ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा x, क्योंकि x × x x² होता है, -9 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये ग्रुप में से हमने x को कॉमन ले लिया। अब अगले वाले में देखते हैं क्या हम कॉमन ले सकते हैं। दोनों में क्या है, x तो दोनों में है नहीं, तो 6 दोनों में है, 6 कॉमन ले लेंगे। और अगले वाले ग्रुप में जो 6x + 54 है, इसके अंदर 6 कॉमन लेने के बाद हमें साइन को वही साइन लेना है जो बाहर 6 के है, -6। -6 को कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x -9। ध्यान रहे -6 × -9 होगा तो +54 होता है, ठीक है। तो आप सिंपली, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसके पहले वाले पद में आपका जो ब्रैकेट के अंदर संख्या आया x -9, वही संख्या यहाँ पर आएगा x -9। ये ध्यान रहे। इसी x -9 को आप x -9 लिख सकते हैं दूसरे स्टेप में। अब ये दोनों x -9 को हमें अगले स्टेप में एक बार लिखना है, दैट इज x -9, ठीक है। इन दोनों को फिर से नहीं लिखना है। और जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है, पहले वाले ब्रैकेट के बाहर x और दूसरे वाले ब्रैकेट के बाहर -6, उसको अलग ब्रैकेट में पहले लिख लेना है। तो x -6 हमने जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लिया, फिर अगले ब्रैकेट में x -9 लिख लिया इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं x -6 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट खोल देंगे और इस 0 को दोनों में बांट देंगे, x -6 इक्वल्स टू 0 में और x -9 इक्वल्स टू 0 में, ठीक है। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप है जो कि आंसर के जस्ट पहले है। अब हमें क्या करना है, इस दोनों x -6 इक्वल्स टू 0 और x -9 इक्वल्स टू 0 को सेपरेटली x बराबर, जो कि -6 है, बराबर को क्रॉस करके राइट हैंड साइड में आएगा तो +6 हो जाएगा, कॉमा। फिर अगला स्टेप है x -9 इक्वल्स टू 0 को 9 को ट्रांसपोर्ट करवा देंगे तो x -9 इक्वल्स टू 0 की जगह पे हो जाएगा x इक्वल्स टू +9, क्योंकि -9 बराबर को क्रॉस करके राइट हैंड साइड में आएगा, +9 हो जाएगा। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो राइट हैंड साइड में आपको फैक्टराइजेशन नोट दिया हुआ है इसके साथ में, ठीक है। तो आप जब भी सम को सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन नोट साइड में दिखा दें ताकि ये कंफर्म हो कि ये सम आपने किया है। किसी ने कॉपी अगर करना है तो फैक्टराइजेशन नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आप पहले फैक्टराइजेशन नोट को अंडरस्टैंड करें, फिर आप बुक में उसको कॉपी कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन में काफ़ी ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में सम है या नहीं। दूसरा स्टेप है a × c हमें निकालना है और
तीसरा स्टेप है उसे हमें फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद चौथा स्टेप है सम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से 4 स्टेप में आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको थोरोली अंडरस्टैंड करें। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो बुक में आपके दिया है कट शॉर्ट मौजूद है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। लेट्स सी क्विकली कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में है या नहीं। ठीक है, तो लेट्स कंपेयर इट। यस, ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन प्रॉपर जनरल फार्मूले के हिसाब से है। ये कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब a इंटू सी को निकाल लेते हैं। a की जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में 1 वैल्यू है, कुछ भी नहीं है तो 0 नहीं लेना है, 1 आपको लेना है। एंड c की जगह पर माइनस 20 है, तो ध्यान रहे। ठीक है, आपको जब भी c वैल्यू आप लेंगे वो आप साइन के साथ में उस वैल्यू को पिकअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से मैं रिवर्स लिया हूँ। a इंटू सी इक्वल्स टू a की जगह पर 1, दैट इज़ एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट 1 है और c की जगह पर माइनस 20 है, तो a इंटू सी का जो वैल्यू है वो माइनस 20 आया है। तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन में जो फैक्टराइज करने के बाद वैल्यू आएगा वो माइनस 20 होना चाहिए। तो हम 20 को फैक्टर करेंगे तो एक वैल्यू हमारा माइनस 20 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के साथ में, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने पर बी एक्स के जगह पर जो वैल्यू है उसके बराबर आना चाहिए। तो बी एक्स की जगह पर जो वैल्यू है वो 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो दैट वैल्यू इज़ कंसिडर्ड एज 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, फैक्टर करने का संख्या 20 है और उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर वो आना चाहिए 1, और फैक्टर हमें करना है 20 को। लेट्स गो, 20 को हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन या गुणन या गुणनखंड विधि ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारा नोट है, वर्किंग नोट। आप ध्यान रहे, ये सम के स्टेप में इसको इंसर्ट नहीं करना है, इसको आप सम के राइट हैंड साइड में वर्किंग नोट के तौर पर दिखाना है। 20 को 5 से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, 5 4 जा 20। सिंपली आप देखेंगे 5 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 होता है और 5 4 जा 20 होता है, तो ये हमारा आ गया है। 5 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 है, तो 5 माइनस 4 करने पर प्लस 1 आता है, और 5 इंटू माइनस 4 करने पर 5 4 जा 20, दैट इज़ माइनस 20 हो जाता है। तो हमें फैक्टराइजेशन 20 का मिल गया, और वो संख्या 5 और माइनस 4 है। इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेन लगेगा फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा ब्रेन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके मास्टर बन जाएंगे। तो लेट्स गो फॉर सॉल्यूशन। तो जो बी एक्स का वैल्यू है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पे आ जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0 में जो बी एक्स का वैल्यू एक्स है उसे हम 2 पार्ट कर देंगे। ये फैक्टराइजेशन हो गया है, वो हो गया है 5x और माइनस 4x में। आपको ये जो 5 माइनस 4 है ये स्टेप में आप लिख के बता सकते हैं सिंपली, लेकिन इस स्टेप की कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन का स्टेप है, हम सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो हमने कर दिया है। तो पहला स्टेप है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, मतलब x को हमने फैक्टराइज कर दिया, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। बहुत आसान है फ्रेंड्स इसको करना, अगर आपने फैक्टराइज करने का मेथड ढूंढ लिया तो अब आते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पर 2 ग्रुप हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 4x माइनस 20। ठीक है, ऐसे हमें जोड़ी बनाना है। अब पहले ग्रुप में हम देख लेते हैं, x को हम कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x प्लस 5। ठीक है, ये आप कॉमन ले लिया आपने। माइनस 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसके अंदर बचेगा x प्लस 5। प्लस 5 क्यों दोस्तों? क्योंकि आप देख सकते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 4x हो गया, और माइनस 4 इंटू प्लस 5 माइनस 20 होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इसके पहले जो वैल्यू आपका x प्लस 5 आया है उसी को आप
स्टेप में डाल सकते हैं नेक्स्ट जगह पे इक्वल्स टू 0। तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब ये दोनों x प्लस 5 को हमें एक बार लिखना है अगले स्टेप में, दोनों को फिर से रिपीट नहीं करना है, इक्वल्स टू 0। और जो बाहर थे x पहले वाले ग्रुप में और -4 दूसरे वाले ग्रुप में, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर कर देना है। तो ये हो गया x और -4। यहाँ पर साइन का ध्यान रहे और ब्रैकेट क्लोज करना कंपलसरी है और देयरफॉर इसलिए का चिन्ह लगाना भी कंपलसरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं, दो ग्रुप अलग अलग कर देना है, मतलब 0 को बांट देना है। x -4 इक्वल्स टू 0, कॉमा कंपलसरी है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप सिंपली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। x इक्वल्स टू -4 राइट हैंड साइड आ जाएगा, +4 हो जाएगा। x इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, +5 राइट हैंड साइड आके -5 हो जाएगा। तो दीज टू वैल्यूज़ 4 एंड -5 ये आपका आंसर है। इसको आप रेक्टेंगल के अंदर प्रेजेंट कर देंगे प्रॉपर ढंग से, जो ब्यूटीफुल दिखना चाहिए आपका आंसर। यहाँ पर मेरा रेक्टेंगल प्रॉपर नहीं बन रहा है क्योंकि डिजिटल पैड में अभी 100% प्रैक्टिस हुआ नहीं है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट सम। नाउ वी आर हियर इन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आपके बुक में दिया है। मैं इसको लिख रहा हूँ, 2y² + 27y + 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन। नाउ क्विकली हम देख सकते हैं क्या ये जो क्वेश्चन है वो ax² + bx + c के फॉर्मेट में है क्या। तो आप बता सकते हैं दोस्तों, गेस करो। यस, ये है। x की जगह पर y है यहाँ पर क्वेश्चन में, फिर भी फॉर्मेट उसका वही है। उसका जो प्रारूप है ये जनरल सामान्य सूत्र हम कह सकते हैं या सामान्य फॉर्मूला कह सकते हैं। अब पहला स्टेप आपका पता है क्या करना है इसके बाद वाला। इसके बाद है a इंटू सी इक्वल्स टू कितना आना है। तो a इंटू सी a की जगह पर 2 है और c की जगह पर +13 है, तो a इंटू सी आ गया 26 और b x की जगह पर आप देखेंगे 27 है। तो मल्टीप्लाई करने पर +26 आना है और ऐड या लेस करने पर 27 आना है। ठीक है, आप हमेशा देखें जो AC का वैल्यू है उसको मैंने पहले लिखा है और BX का वैल्यू बाद में लिखा है। अब कौन से नंबर को फैक्टर करना है, जो A इंटू सी 26 है उसको फैक्टर करना है। और ये बहुत सिंपल है, इसको फैक्टर करेंगे तो आएगा नहीं। 26 1 जा 26 होता है, सिंपल है, और 26 + 1 होता है 27। तो ये इतना ईजी था, इसे आपको फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, कुछ सम्स बहुत ही ट्रिकी होते हैं फ्रेंड्स, कि उसमें आपको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपको ब्रेन यूज़ करना होता है। 26 × 1, अगर आप 26 को फ्रैक्शन करके छोटे नंबर में जाएंगे तो इसमें फंस जाएंगे, इसके आंसर नहीं आएंगे। तो 26 × 1 दैट इज़ 26 होता है, 26 + 1 होता है 27। बहुत ईजीली आपने फैक्टर कर लिया। अब 27y का हमें दो फैक्टर मिल गया, वो है 26y एंड 1y। ठीक है, ये सिंपली हमने इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। अब आते हैं सम के पहले स्टेप पर। सेम सम हमें लिखना है जैसे हमने किया था, 2y² और स्प्लिट किया हुआ पार्ट पहले 26y एंड +1y। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे माइनस की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। +13 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे दो पार्ट कर देना है। 2y² + 26y एक ग्रुप हो गया और 1y + 13 ये दूसरा ग्रुप हो गया। और पहले ग्रुप 2y + 26y में कॉमन आपको लेना है 2y, क्योंकि 2 दोनों में है और y भी दोनों में है। अंदर जो बचेगा वो बचेगा y + 13। ठीक है, क्योंकि 13 2y जा होता है 26y। और दूसरे ग्रुप में आप कॉमन ले सकते हैं +1 को। अगर कुछ भी कॉमन नहीं लेना है आपको तो +1 आप कॉमन ले सकते हैं। अंदर सिंपली वही संख्या बचेगी जो पहले थी, दैट इज़ y + 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इट वॉज़ वेरी ईजी सम। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज पहला इस तरीके का है, इसलिए मैंने पूरे के पूरे सम को आपको करके बताया है। तो y + 13 जो दो बार था उसे हम एक बार लिख लेंगे y + 13 अगले स्टेप में, और जो बाहर बचा हुआ संख्या था 2y और +1 उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 2y + 1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, 0 को दोनों को 2y + 1 में बांट देंगे। 2y + 1 इक्वल्स टू 0 एंड कॉमा लगाना कंपलसरी है। ये सेपरेट हो गया सम, y + 13 इक्वल्स टू 0। नाउ
फाइनल स्टेप है आंसर का स्टेप। इसमें आप क्या कर लेंगे, y इक्वल्स टू 1 आपका +1 -1 हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होकर राइट हैंड साइड में आएगा तो, और 2 जो y के साथ मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में। तो y इक्वल्स टू -1/2 कॉमा y इक्वल्स टू दूसरे वाले में आ जाएगा -13, क्योंकि +13 है और +13 राइट हैंड साइड में चले जाएगा, बराबर को क्रॉस करके -13 हो जाएगा, और इसको आप ब्रैकेट में शो कर देंगे, आंसर को रेक्टेंगल में शो कर देंगे। तो दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, तो इसी तरीके से लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन। गिवन 5m² इक्वल्स टू 22m + 15। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं क्विकली इसको, ax² + bx + c के फॉर्मेट में ये सम है क्या। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं तो ये सम फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे करेंगे, ये फॉर्मेट में नहीं है, इसको पहले फॉर्मेट में हमें बनाना होगा। ठीक है, जो बराबर के राइट हैंड साइड में 22m + 15 है, इसको हम ट्रांसपोर्ट करके बराबर के इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ये 22m प्लस में है जो -22m हो जाएगा, और +15 भी -15 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप कंपेयर करें ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 में, यस कंपेयर हो गया। अब हम ले लेते हैं a और c के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके, तो a बराबर यहाँ पर 5 है और c बराबर आपका -15 है। ठीक है, तो a और c के पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर लिया, -15 और 5 ये बन जाएगा -75। इसका मतलब किसे हम फैक्टर करेंगे, 75 को हमें फैक्टर करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन उसका वैल्यू -75 आना चाहिए, और bx के वैल्यू पर -22 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं bx की जगह पर -22 है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -22 आना चाहिए। ठीक है, अब 75 को हम फैक्टर करेंगे या इसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड इसका करने पर देखें कैसे करते हैं हम 75 को। इसके पहले भी आपने किया है, एग्जाम्पल में मैंने आपको करके बताया है, और सम में भी आप देख चुके हैं। 75 को हम लिख लेंगे फैक्टराइजेशन करने के मेथड में, और 5 से इसको कर सकते हैं आप, 3 से भी कर सकते हैं, मैंने 5 से कर दिया। 5 1 = 5 एंड 5 5 = 25। ठीक है, 3 से भी कर सकते हैं आप, हो जाएगा वो 5 3 = 15। फाइनली आप किसी भी नंबर से फैक्टर करेंगे, संख्या फैक्टराइजेशन के उतने ही आएंगे। तो यहाँ पर 5 5 = 25, और 25 3 = 75, और 25 - 3 करने पर 22 भी होता है। तो लेट्स सी, ये संख्या है -25 × 3 दैट इज़ -75, और -25 + 3 दैट इज़ -22। यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, तो हमने फैक्टर ढूंढ लिया -25 और 3, तो 22m जो आपका है उसे हमने फैक्टर कर दिया -25 और +3 में, तो -22 का हमें फैक्टर मिल चुका है। अब आते हैं अगले स्टेप में, हमें फैक्टर किया हुआ नंबर लिखना है। 5m² - 25m + 3m इक्वल्स टू -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बहुत आसान हो गया फ्रेंड्स, आपने अंडरस्टैंड कर लिया इसको। ठीक है, अब ग्रुप बना लेंगे 5m² - 25m का और 3m - 15 का। 5m - 25m में आप देखेंगे तो 5m कॉमन है, दोनों में है, तो 5m ले लिया, तो 5m² में से m बच गया, और 25m में से 5 सिर्फ बचा। ठीक है, दैट इज़ -5, और इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो m - 5 इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने यहाँ पे फटाफट इसलिए किया कि आपने कई बार इसको देख चुके हैं, आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक है, अब हमें m - 5 और m - 5 क्या कर लेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, ये बना देंगे एक ग्रुप में, और 5m + 3 को बना देंगे एक ग्रुप के अंदर, दैट इज़ 5m + 3, इसे हमने सेपरेट कर दिया इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप प्रीटी क्लियर है, दैट इज़ 5m + 3 इक्वल्स टू 0, 0 को हमें बांट देना है, और कॉमा m - 5 इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप आपका डायरेक्ट आंसर है, m = +3, राइट हैंड साइड जाएगा -3 हो जाएगा, और जो 5 मल्टीप्लिकेशन में है वो आ जाएगा डिवाइड में, दैट इज़ अपॉन 5।
m इक्वल्स टू -3/5। और दूसरा आंसर आपको निकालना है m इक्वल्स टू हो जाएगा -5, राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा +5, m इक्वल्स टू 5। तो ये दो आपके आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करें, सीखें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब आते हैं सिमिलर वे से क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी क्या नया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ और आपका जो बुक का कटआउट है वो भी आपके सामने है। दैट इज़ 2x² - 2x + 1/2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर c के पोजीशन में 1/2 है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे करना है। लेट्स सी, पहले कंपेयर कर लेते हैं इसको। ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में है कि नहीं। यस, ये सम है। c के पोजीशन पर 1/2 है, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मेट में सम है। अब आते हैं a इंटू सी का वैल्यू आता कितना है। इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, देखो a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू है 1/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 2 से 2 एलिमिनेट हो जाता है और वैल्यू आता है 1। तो इसका मतलब है हमें 1 को फैक्टर करना है, मतलब हमें 1 का फैक्टर ढूंढना है। और bx के पोजीशन पे -2 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए -2। तो वो कौन सा नंबर है? वो संख्या है -1 × -1 +1 होता है और -1 - 1 -2 होता है। तो ये एडिशन का नियम आपको मैंने बताया है इसके पहले, ठीक है। इसमें सेपरेट 2 नियम लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के। तो ये बहुत सिंपल है, आपको 1 का फैक्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। -1 × -1 होता है +1 और -1 और -1 को एडिशन करने पर -2 होता है। तो ये आपके फैक्टर निकल चुके हैं। -1 1 जा, दैट इज़ -1 × -1 +1 और -1 -2। क्योंकि सिमिलर साइन है -1 -1, ये एडिशन हो जाएंगे। ये हमें ढूंढना होता है बॉस, ये हमारे ब्रेन में होता है, सबके ब्रेन में है, सबको ढूंढना है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ढूंढने में आसानी होती है, फटाक से मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो हमें फैक्टर मिल गया। b जो पोजीशन पे -2 है उसका फ्रैक्शन है -1 और -1। अब अगला स्टेप आप सम को स्टार्ट कर सकते हैं। सम बहुत इजी हो गया है, लेकिन अगले स्टेप पर भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो इसको लिख लेंगे 2x² - 1x - 1x + 1/2 इक्वल्स टू 0। अब आते हैं क्या छुपा हुआ है इसके अंदर। यहाँ पर 1/2 ग्रुप करने पर 2x² - 1x का एक ग्रुप बन गया और अगला ग्रुप है -1 + 1/2। यहाँ पर कॉमन लेने के लिए आसान नहीं है, तो 1x जो -1x है इसे हमें फर्दर लेके जाना है, स्प्लिट कर देना है और 1/2 को भी स्प्लिट करना है। देखो कैसे करेंगे। 1/2 को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, -1x को स्प्लिट करेंगे। ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो 2x² - 1/x को हम इसको कर देंगे 1/2 × 2x, ठीक है। देखो आप 1/2 × 2 का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। तो हमने 1 को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, क्योंकि अगले पद में आप देखेंगे c के पोजीशन पर 1/2 है। तो सिंपली 1/2 × 2 कितना होता है, 1, ठीक है, दैट इज़ 1x। तो इस 1x को यहाँ पर स्प्लिट करना है, तो आप क्या कर लेंगे, आप कॉमन ले सकेंगे, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। देन -1x + 1/2 इक्वल्स टू 0। अगले वाले पद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया ब्लू इंक से और पहला ग्रुप बन गया हमारा और दूसरा ग्रुप भी हमारा बन गया, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको स्टार कर लेना, यहाँ पर ट्रिक्स है, ठीक है। वैसे तो सिंपल है मगर काफ़ी डीप सम है ये। तो 2x² - 1/2 × 2x में से क्या कॉमन आएगा, इट्स वेरी इजी, आप 2x को कॉमन ले सकते हैं, जो कि 2x दोनों में है, ठीक है। 2x को हम कॉमन ले लेंगे, राइट। यहाँ पर कॉमन लेने में इश्यू था, इसलिए ये सम थोड़ा सा
ट्रिकी बन गया है। 2x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x माइनस 1/2। था ना इंटरेस्टिंग सम ये? वैसे तो प्रिटी इजी सम है मगर है इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर 1 दैट इज़ -1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 1/2। देखो यहाँ पर ऊपर x 1x प्लस 1/2 है, लेकिन -1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1/2 हो जाएगा वो। ठीक है, आपको पता है -1 इंटू माइनस होता है प्लस, राइट, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस होने की वजह से -1 कॉमन लेने पर x माइनस 1/2 ब्रैकेट में रहेगा। अब आते हैं x माइनस 1/2 जो 2 बार है उसे एक बार हम लिख लेंगे x माइनस 1/2 ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के बाहर है दैट इज़ 2x और -1 उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको देखने के बाद आपको पता चल गया अगला स्टेप क्या है। सिंपली राइट हैंड साइड का जगह मैंने क्लीन कर लिया आंसर को लिखने के लिए। तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर देंगे, 0 को बांट देंगे दोनों में। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कॉमा x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। ये बहुत आसान हो गया। अभी आप x का वैल्यू आपके अगले स्टेप में आपके सामने है, दैट इज़ x इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि -1 राइट हैंड साइड में आएगा पहले तो +1 हो जाएगा और उसके बाद 2 आएगा अपॉन में, दैट इज़ डिवाइड में, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था तो x बराबर 1/2। यहाँ पर दूसरे वाले में x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 माइनस में है तो राइट हैंड साइड चले जाएगा ये प्लस 1/2 हो जाएगा। तो आपके आंसर दोनों भी 1/2 है। तो दिस वे आपने इसको कर लिया। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या नया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने है, दैट इज 6x माइनस 2/x इक्वल्स टू 0। देखने पे ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि आप इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपके सामने फॉर्मेट दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये फॉर्मेट में नहीं है। तो पहले हम इसको फॉर्मेट में रखेंगे, और फॉर्मेट में आएगा कैसे? इसे हमें LCM मेथड से सॉल्व करना होगा, जो कि 6x क्वेश्चन में आप आ जाएं और देखें तो ये फॉर्मेट में तो है नहीं, तो लेट्स मेक इट इनटू फॉर्मेट। तो 6x जो है वो उसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो हम उसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। ठीक है, और इसको हम LCM कर सकते हैं। LCM का मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और उसके बाद डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x इंटू 6x हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इंडिकेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि मेथड कौन सा हमने यूज़ किया है, LCM कर सकते हैं। तो 6x इंटू एक्स दैट इज़ 6x² हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा -2 एंड होल अपॉन आ जाएगा x 1 जा x, दैट इज़ देखो डिनोमिनेटर में x है और 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, x आ गया इक्वल्स टू 1। नाउ इसमें फर्दर एक स्टेप जाएगा, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है अपॉन में, तो उसे हम 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तिर्यक गुणा। तो यहाँ पर इंडिकेशन के तौर पे मैं लिख रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा। ठीक है, आप सिंपली सम में लिख सकते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम फॉर्मेट में डालें, सम के जनरल फॉर्म में आए, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई 1 का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से होना है, तो 6x² माइनस 2, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर के साथ होना है, दैट इज x 1 जा x। ट्रांसपोर्ट कर लेंगे x को लेफ्ट हैंड साइड में, तो बन जाएगा 6x² माइनस 2 माइनस x इक्वल्स टू 0। तो x को पहले लिख लेंगे और -2 को बाद में। ठीक है, क्योंकि b x के पोजीशन पर x आना है और c के पोजीशन पर -2 आना है। अब आप कंपेयर करेंगे तो ये कंपेयर हो गया, यस ये फॉर्मेट में है। अब आते हैं a और c के पोजीशन पे क्या है। a के पोजीशन पर है 6, c के पोजीशन पर है -2, तो 6 माइनस 2 दैट इज 12 -12। ठीक है,
तो आपको जो फैक्टर करने के बाद मल्टीप्लाई होना है उसमें आपको आना है -12 और b के पोजीशन पर bx के पोजीशन पर जो नंबर है दैट इज़ -1। तो जोड़ने या घटाने पर -1 आना चाहिए। तो 12 को फैक्टर करते हैं तो ये दो वैल्यू कैसे निकलेंगे? वेरी सिंपल, 12 को फैक्टर करने पर आप 4 3 या 12 कर सकते हैं। 4 3 या 12 हो सकता है, आप फैक्टर करके देख लें। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 और -1 आना है तो इसलिए 4 जो बड़ी संख्या है वो माइनस होनी पड़ेगी। तो -4 + 3 इक्वल्स टू -1 होता है। आपको दोनों कंपेयर करना है तो आपको साइन का पता चलेगा, साइन कौन सा लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते वक्त भी देखना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त भी आपको देखना है। तो -4 और +3 में हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो दैट इज़ -x आपका स्प्लिट हो गया -4x + 3x में, और स्टेप आपके बन चुके हैं। आप सिंपली स्टेप में जा सकते हैं फर्दर। 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। -2 = 0। अगला स्टेप आपको पता है, ग्रुप कर देना है 6x² - 4x को और 3x - 2 को। ठीक है, इन दोनों में से हम किसको कॉमन ले सकते हैं? 2 को कॉमन ले सकते हैं, 4 को नहीं ले सकते। 2 दोनों में है और 2x को कॉमन ले लिया तो बचा है 3x और -2 आ जाएगा क्योंकि 2x 2 जा होगा -4x, तो 3x - 2 बच गया। और प्लस इसमें से हमें क्या कॉमन लेना है? कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि 3x - 2 ऑलरेडी है, तो 1 को हमें कॉमन लेना है। कुछ भी नहीं लेंगे का मतलब 1। ठीक है, तो दैट इज़ 3x - 2 अंडर ब्रैकेट क्लोज = 0। आपका अगला स्टेप है 3x - 2 जो 2 बार है उसे एक बार लिख लेना है और 2x + 1 को एक ब्रैकेट में डाल देना है। ठीक है, तो अगला स्टेप 3x - 2 ब्रैकेट क्लोज एंड = 0 एंड 2x + 1 को ब्रैकेट में लेना है। 2x + 1, देखो +1 साइन के साथ आपको लेना है। साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, ये चैप्टर ही साइन के ऊपर निर्भर करता है। अगर साइन में अभी भी लोगों को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप जाएं और इसके पहले वाले वीडियो देख लें। ठीक है, तो ये हमने 0 को स्प्लिट कर दिया दोनों पार्ट में। 2x + 1 = 0, 3x - 2 = 0 और ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। +1 को -1 हो जाएगा और 2 डिवाइड में चले जाएगा, -1/2 और x = 2/3 होगा। ठीक है, -2 + 1 हो जाएगा और 3 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चले जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और प्रॉपर ढंग से इसको प्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन 6 आपको समझ में आ गया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्टिविटी शीट है। तो इस एक्टिविटी शीट में क्या दिया है? अंडर रूट है। तो इसमें a के पोजीशन पर और c के पोजीशन पर अंडर रूट है। तो लेट्स सी पहले कंपेयर कर लेते हैं क्या ये सम ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में है क्या? यस, सम प्रॉपर फॉर्मेट में है। हालांकि नंबर्स इसके अलग अलग हैं, जैसे कि रूट दिया हुआ है। तो a × c कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम देख लेते हैं इसको कैसे करना है। a × c को मल्टीप्लाई करते हैं तो a की जगह पर आप देखेंगे तो √2 है और c की जगह पर 5√2 है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं और रूट के मल्टीप्लाई को आप अगर जानते हैं तो ये सम आसान है। ठीक है, √2 × 5√2 हो जाता है 10। कैसे होगा? क्योंकि √2 × √2 रूट के मल्टीप्लाई को अगर जानते हैं तो ये हो जाएगा सेम नंबर दैट इज़ 2। रूट हट जाएगा, 2 आएगा, 5 बचेगा दैट इज़ 5 × 2 दैट इज़ 10। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपली ये 10 हो गया। राइट, अब 10 को हमें फैक्टर करना है और bx के पोजीशन पर है 7। तो मल्टीप्लाई करने पर 10 होना चाहिए और फैक्टर करने पर होना चाहिए bx के पोजीशन पे जो b है वो दैट इज़ 7। तो हमें वैसा संख्या ढूंढना है। 10 को कैसे फैक्टर करें जो 7 बने? ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 5 × 2 में। देखिए
5 इंटू 2 में, लेकिन 2 को हमें यहाँ पर √2 इंटू √2 कर देना है, ठीक है। तो 5 2 10 होता है और 5 + 2 होता है 7, सिंपल। तो ये रूट फ्रैक्शन है। इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने रूट इंटू रूट इक्वल्स टू सिर्फ नंबर होता है ये आपको बताया था, आप देख सकते हैं उसको। तो लेट्स सी दैट नंबर इज़ 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 और 5 + 2 इक्वल्स टू 7। तो हमें फैक्टर मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, फैक्टर कर देना है, दैट इज़ 7x को 2 पार्ट कर देना है, 5x और 2x में। तो पहले हम लोग लिख लेंगे 5x और प्लस आ जाएगा 2x, सिंपल था। नेक्स्ट, इन दोनों में से फर्स्ट ग्रुप में जो √2x² + 5x है, इसमें से x अगर कॉमन आ जाता है तो बचता क्या है अंडर ब्रैकेट में, √2x + 5। और दूसरे ग्रुप में √2 अगर कॉमन आता है तो देखिए 2x में से √2 कॉमन आ गया है, तो 2 के अंदर होता है √2 2 बार, ठीक है। तो इसका मतलब एक √2 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा एक √2, दैट इज़ √2x, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है 2। तो 2 में से अगर √2 एक निकाल लिया गया है तो बचता है एक √2, ठीक है, दैट इज़ √2x और √2 बाहर आ गया दूसरे पद में से, दूसरे जो वैल्यू में से, तो 5 बचा इक्वल्स टू 0। यही यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है। सम्स को देखने पर अगर आपको रूट दिखता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, स्टेप आ चुका है। अगला स्टेप है जो √2 आपको 2 बार दिख रहा है उसे हमें √2x - 5 को एक बार लिख लेना है, और x + √2 तो दूसरा आपका लिखा हुआ है ही, ठीक है। तो इसको स्प्लिट कर देना है, तो √2x - 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। अगला स्टेप आपको है √2x - 5, तो यहाँ पर √2x - 5 इक्वल्स टू 0, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। x इक्वल्स टू -5 राइट हैंड साइड में आ जाएगा, दैट इज़ +5 हो जाएगा, और √2 आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू हो गया 5/√2। तो अगला स्टेप है x इक्वल्स टू जो ब्रैकेट है उसके अंदर आप लिख लेंगे x इक्वल्स टू 5/√2, और दूसरा वाला आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपका जो आंसर है दैट इज़ 5/√2 एंड √2, दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, प्रिटी इजी सम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या इंटरेस्टिंग है। वैसे तो ये स्टार किया हुआ सम है, इसमें रूट फ्रैक्शन की जगह पर आपको ट्रिक्स यूज करने हैं, ठीक है। ये सम काफ़ी टफ है और इम्पॉर्टेंट सम में से है। तो लेट्स सी जो सम आपको दिया हुआ है 3x² - 2√6x + 2 इक्वल्स टू 0, ये ax² + bx + c के फॉर्मेट में है या नहीं। तो कंपेयर कर लेते हैं इसको क्विकली। तो यस, ये फॉर्मेट में है, ठीक है। तो अगर सम फॉर्मेट में है तो आपका पहला स्टेप बन जाता है a और c को क्या करना है, निकाल लेना है और मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि नंबर क्या आता है। तो a की जगह पर यहाँ पर है 3 और c की जगह पर है +2, तो इट बिकम्स 3 2 जा 6। तो 6 इस नंबर को हमें फ्रैक्शन करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो इसे हम लिख लेंगे 6 आना चाहिए। ये मैं पहले इसलिए लिख के रखता हूँ कि आपका ब्रेन है इस तरीके से गाइड होता है। और -2√6, ठीक है। तो ये bx के पोजीशन पर है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -2√6 आना चाहिए। तो लेट्स सी कि ये सम टफ कैसे हो गया। इसे हम रूट फ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे इसके पहले हमने 2 को रूट फ्रैक्शन किया था सम नंबर 7 में, √2 इंटू √2 कर दिया था, वैसे ही 6 के अंडर भी आपको 2 बार √6 है, ठीक है। कैसे है, √6 इंटू √6 अगर करते हैं तो ये बन जाता है 6, ठीक है। और इन दोनों को प्लस अगर कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2√6। सो इट्स प्रीटी सिंपल। √6 इंटू √6 आता है 6, क्योंकि अगर आपको रूट मल्टीप्लिकेशन पता है, नहीं पता है वीडियो प्लीज़ देख लेंगे इसके पहले, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है। तो √6 इंटू √6 होता है 6, और सेम वे में अब हमें -2√6 आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर √6 को दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो -6 दैट इज़ -√6 -√6। तो इसके पहले वाले में भी हम साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस और माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस
प्लस होता है, और माइनस एडिशन करने पर माइनस ही होता है। तो दैट इज़ -6 -2√6। तो हमारा -2√6 का फ्रैक्शन मिल गया, दैट इज़ √6 या -√6। सो अब ये सिंपल हो गया सम, आपके अगले स्टेप बन गए हैं, तो आप डायरेक्टली अगले स्टेप में जा सकते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इंट्रोडक्शन वीडियो प्लीज़ देख लें। ठीक है, उसमें मैंने जितने भी तरीके यूज़ होते हैं वो बता दिए हैं, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के और रूट फ्रैक्शन के। ठीक है, तो लेट्स गो टू अगला स्टेप। 3x² माइनस √6x, फिर से माइनस √6x और +2 = 0। ठीक है, ये स्टार किया हुआ सम है, हॉट्स का है, और ऐसे सम बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्टार कर लेंगे जो बुक में ऑलरेडी है, नोट भी लिख लेंगे इसको किस तरीके से करना है, और सम को इम्पॉर्टेंट ढंग से आप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और सी के पोजीशन पर 3x² और सी के पोजीशन पर +2 है। ठीक है, इसको हमें फर्दर स्प्लिट करना है। देखो √3, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेने में इशू हो रहा था आपको, तो ए के पोजीशन पर जो 3 है वो √3 × √3 में उसको आप बांट देंगे, और सी के पोजीशन पर जो 2 है उसको आप √2 × √2 = 2। तो आप उसको 2 को √2 × √2 दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बांटेंगे तो आपको कॉमन लेने में, जो रूट में से कॉमन लेना है, वो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जैसे पुट करेंगे आपका स्टेप बन जाएगा ईजी। एक और चीज़ है जो -√6x है, उसे भी हमें स्प्लिट करना है 3 × 2 में। ठीक है, तो -√6x है, उसको हमने 3 × 2 कर देना, दैट इज़ √3 × √2। ठीक है, तो 3 को हमें √3 × √3 में स्प्लिट कर देना है, और सी के पोजीशन पर जो 2 है उसको √2 × √2 में स्प्लिट कर देना है, और जो बी एक्स के पोजीशन पे स्प्लिट हमने किया था √6 को, दोनों ही √6 को √3 × √2 में स्प्लिट कर देना है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, मैंने क्लियरली आपको दिखाया है। कई लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कई जगह पे वीडियो में, लेसन में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, डायरेक्टली आंसर लिख दिया गया है। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया, √3 × √3x² कर दिया। अब आते हैं -6x के पोजीशन पर, इसको √3 × √2 कर देना है, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है, तो √3 × √2x माइनस अगला वाला जो √6 है उसको भी सिमिलर वे से √3 × √2x कर देना है। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको वाइप आउट कर लेता हूँ। ठीक है, और +2 को हमें कर देना है √2 × √2 = 0। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। अब हम ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, जो ग्रुप है काफ़ी लंबा है, वैसे तो 2 ही एलिमेंट के यहाँ पे ग्रुप हैं, ये एक ग्रुप बन गया आपका, और अगला ग्रुप है, ये काफ़ी लंबा दिख रहा है, वैसे लंबा दिख रहा है लेकिन लंबा है नहीं ये। ठीक है, इसमें 2 ही एलिमेंट हैं। अब क्या कॉमन ले सकते हैं पहले ग्रुप में? √3 कॉमन ले सकते हैं, और x भी। तो √3x अगर हमने कॉमन ले लिया तो पहला जो बचेगा वो बचेगा √3x। अब आएगा माइनस √3x कॉमन आ गया तो बचेगा √2। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया ये √3 और x कॉमन में निकल गया तो बचता है √2। अब आएगा माइनस, इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम √2 ही सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो √3 × √2x, तो √2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको -√2 कॉमन ले लेंगे, √2, और जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो बचेगा √3x भी बचेगा, एंड प्लस √2। प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि -√2 × -√2 होता है +2, इसलिए अब हम अगले स्टेप में जा सकते हैं, और अगला स्टेप है √3x -√2 को हमें जो 2 बार है उसे एक बार में लिख लेना है। अगले स्टेप में √3x -√2
और जो ब्रैकेट के बाहर थे दैट इज़ √3x और -√2, इसे हमें एक ब्रैकेट में लिख लेना है। तो दैट इज़ √3x -√2 ब्रैकेट क्लोज। इसको फर्दर सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया है ये, ठीक है। तो बी एक्साइटेड बिकॉज आपने काफ़ी टफ सम को भी सीख लिया है। तो अगला स्टेप है √3x -√2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 को हमें स्प्लिट कर देना है, और कॉमा √3x -√2 इक्वल्स टू 0। इसके आगे आपको पता है, अगर मैं नहीं भी बताऊं तो भी चलेगा, बट यहाँ पर राइट हैंड साइड में थोड़ा सा प्लेस है तो मैं आपको इसमें क्लीन बता देता हूँ क्लियरली, क्योंकि ये बेसिक सम्स है एक एक्सरसाइज 2.2, तो इसके सारे सम्स आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स आपके क्लियर होने कंपलसरी हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बच्चों को टफ लगता है बिकॉज प्लस माइनस के साइन में इशू होती है। तो x इक्वल्स टू हो गया √2, राइट हैंड साइड में आ जाएगा +√2 हो जाएगा, और जो √3x के साथ था मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में आ जाएगा। अब आपके सामने आंसर है x इक्वल्स टू √2/√3। नेक्स्ट अगले वाले को जो √3x -√2 इक्वल्स टू 0 है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल्स टू -√2 राइट हैंड साइड में आ जाएगा, दैट इज़ +√2 हो जाएगा, और जो x के साथ √3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज़ √3 में। तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू √2/√3, x इक्वल्स टू √2/√3। तो आपने सम नंबर 8 भी क्लीन ढंग से कर लिया है, ठीक है। तो आपने पूरा प्रॉपर ढंग से स्टेप्स फॉलो करना है सम को करते समय, और अगर हार्ड सम है तो स्टार कर लेना है, नोट डाउन भी कर लेना है उसमें। लेट्स सी नेक्स्ट सम, दैट इज़ सम नंबर 9। सम नंबर 9 जो कि प्रीटी सिंपल सम है। लेट्स सी, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। दैट इज़ 2m अंडर ब्रैकेट m -24 इक्वल्स टू 50। तो ये देखने पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ax² + bx + c के फॉर्मेट में नहीं है। तो इसे हमें सॉल्व करना होगा, मतलब इसको हमें सिंप्लीफिकेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। सरल करो इस विधि से। तो सरल करो कुछ और होता नहीं है, सिंपली ये होता है मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवाइड को प्रॉपर ऑर्डर में करना। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2m से ब्रैकेट के अंदर के m -24 को, तो ये बन जाएगा 2m² एंड -24 2 = 48m एंड इक्वल्स टू 50। नाउ इसको आप क्या कर देना, ट्रांसपोर्ट कर देना, 50 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे फॉर्मेट में लेके आने के लिए। तो 2m² -48m -50 इक्वल्स टू 0। नाइस, ये आपके फॉर्मेट में आ गया। तो मेरा राइटिंग भी सुधर रहा है, जैसे कि पहले मैंने किया था तो थोड़ा सा राइटिंग का इशू था, अभी हैबिचुअल हो गया। a इंटू सी को हम पिकअप कर लेते हैं, a की जगह पर 2 है और c की जगह पर -50 है, तो a इंटू सी हो जाएगा -100। तो हमें पता चल गया 100 का ही हमें फैक्टर करना है, और मल्टीप्लाई करने पर, फैक्टर करने के बाद जो संख्या आएगी उसको मल्टीप्लाई करने पर -100 आना चाहिए, और बी एक्स के पोजीशन पर जो -48 है, मतलब ऐड या लेस करने पर आना चाहिए -48। तो लेट्स सी, 100 को हम फैक्टर कर लेते हैं। ये 2 से आप कर सकते हैं, छोटी संख्या से करेंगे तो आप आसानी से फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लेंगे। ये नियम भी है फैक्टराइजेशन का कि छोटी संख्या से स्टार्ट करना है, तो 250 से 100 होता है, और दैट इज़ हो गया 50 × 2, सिंपल, इसके आगे फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है, 100 हो गया। और 50 - 2 करेंगे तो 48 भी होता है, तो दैट इज़, लेकिन यहाँ पर 50 बड़ी संख्या माइनस होना पड़ेगा तो ही आंसर -48 आएगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में 2 में से कोई भी एक संख्या माइनस होने पर तो माइनस आंसर आ जाएगा, बट एडिशन पे आप ध्यान रखें कौन सा माइनस होना है। तो -50 + 2 होना होगा, ठीक है। सो हियर -50 + 2 होने पर -48 आएगा। तो फैक्टर हमें मिल गया। जो -48m बी एक्स की पोजीशन पर है उसे हम बना देंगे -50 - 2 के पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। तो सिंपली हम लिख सकते हैं 2m² -50m + 2m -50
इक्वल्स टू 0। हियर दो पार्ट कर देंगे उसको, 2m स्क्वायर माइनस 50m एक पार्ट हो जाएगा और उसमें से हम 2m को कॉमन ले सकते हैं और 2m माइनस 50 दूसरा पार्ट हो गया। तो पहले पार्ट में से 2m स्क्वायर माइनस 50m में से 2m को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर m माइनस 25 प्लस यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा प्लस 2 कॉमन लेने पर m माइनस 25। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 50 होता है, देखिए प्लस 2 इंटू माइनस 25 माइनस 50 होता है, इसलिए हमने प्लस 2 को कॉमन लिया। तो यहाँ पर m माइनस 25 जो 2 बार आ गया उसे हम एक बार लिख लेंगे m माइनस 25 ब्रैकेट में, और जो ब्रैकेट के बाहर इसके पहले वाले स्टेप में 2m प्लस 2 था, इसे हम ब्रैकेट में डाल देंगे 2m प्लस 2 और आ गया m माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इसे हम 0 को दोनों भाग में स्प्लिट कर देंगे, 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के साथ और m माइनस 25 इक्वल्स टू 0 के साथ। अगला स्टेप आपका क्लियर है कि आप आंसर पे पहुंच गए हैं। तो दैट इज़ m इक्वल्स टू प्लस 2 लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड आ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा और 2 जो m के साथ है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये एलिमिनेट भी हो जाएगा, तो माइनस 1 आ गया और m इक्वल्स टू माइनस 25 की जगह पर राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस 25। तो दिस इज़ योर आंसर। तो दिस वाज प्रिटी इजी, बट थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया था वो फॉर्मेट में नहीं था, तो उसको आपको सिंप्लीफिकेशन करना था, तो यही इसके अंदर ट्रिक था। तो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया और सम को नोट कर लेंगे, हर एक सम में जो नई चीज़ें हैं उसको टिक डाउन कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, लेट्स सी क्या नया इसके अंदर है। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 10 डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ये आपको दिख रहा है 25 m स्क्वायर इक्वल्स टू 9। लेट्स सी, ये सम फॉर्मेट में तो आपको कतई नहीं दिख रहा, कंपेयर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में, तो ये फॉर्मेट में नहीं है। लेट्स मेक दिस सम इनटू फॉर्मेट फर्स्ट। सॉल्यूशन, तो ax की जगह पर 25 m स्क्वायर है, bx का पोजीशन यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पे हम 0m लिख सकते हैं और माइनस 9 c के पोजीशन पे आ जाएगा जो राइट हैंड से ट्रांसपोर्ट होके आ गया है इक्वल्स टू 0। ये सम अभी हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ, तो ये अभी हो गया फॉर्मेट में a इंटू सी 25 इंटू माइनस 9। तो जो फैक्टर हमें करना है 25 इंटू माइनस 9 को, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 225 होता है। नाउ माइनस 225 ये हमें मल्टीप्लाई करने पर आने वाला संख्या बन गया और bx की पोजीशन पर है 0, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आना चाहिए 0। तो लेट्स गो, इसको हम ऐसे दिमाग से सिंपली नहीं निकाल सकते, वी हैव टू फैक्टराइज इट। तो लेट्स फैक्टराइज 225, 225 को हम फैक्टर कर लेंगे, या हम कह सकते हैं 225 को गुणनखंड कर लेंगे। 225 को फैक्टराइज करने के बाद जो संख्या आएगा उन संख्या को हम देखेंगे 0 कैसे बना सकते हैं। वैसे तो 225 15 का स्क्वायर भी होता है, आप 15 माइनस 15 करेंगे तो 0 आएगा और 15 इंटू 15 करेंगे तो 225 भी आता है। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद 5 से 45 जा 225 होता है और 5 9 जा 45 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ पर 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, तो वो संख्या वही है जिसका मैं बात कर रहा था। 5 3 जा 15 एंड जो बचा है 5 इंटू 3 फिर से बचा है 15, तो वो नंबर हमें मिल चुका है, दैट इज़ 15। 15 इंटू 15, तो इसमें से किसी एक को माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों सेम संख्या है, इसलिए किसी को भी आप माइनस कर सकते हैं।
और 15 माइनस 15 हो गया 0। तो हमारा जो 0m है बी एक्स की पोजीशन पे, उसका फ्रैक्शन हमें मिल गया है 15 माइनस 15। तो इस सम को आप क्लियरली कर सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप आपके सामने क्लियर है कि क्या करना है। 0m को 15m माइनस 15m कर देना है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अगेन 25m स्क्वायर सेम रहेगा प्लस 15m माइनस 15m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो दो ग्रुप बन गया हमारा, 25m स्क्वायर प्लस 15m का एक, माइनस 15m माइनस 9 का एक। तो पहले ग्रुप में से हम 5m को कॉमन ले सकते हैं और दूसरे ग्रुप में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 5m को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बन गया 5m, क्योंकि 5m इंटू 5m 25m स्क्वायर होता है। यहाँ पे आएगा 3, 5m 3 ज़ा 15m। यहाँ पर हमें लेना है माइनस 3 को। अगर आप माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो सिमिलर 5m प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर आएगा। माइनस 3 कॉमन आ गया तो माइनस 3 5m जा माइनस 15m होता है, और माइनस इंटू प्लस आएगा तो माइनस 9 होता है यहाँ पे। तो माइनस 3 इंटू प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 9 आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रहे प्लस 3 लिखेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है तो आप इसके पहले वाले ब्रैकेट में देख लेंगे, जो संख्या है 5m प्लस 3 सेम लिख देंगे इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 5m प्लस 3 जो 2 बार आया है उसको एक बार लिख लेंगे 5m प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, और जो इसके पहले वाले स्टेप में ब्रैकेट के बाहर संख्या थी 5m माइनस 3 उसको नए ब्रैकेट में डाल देंगे, दैट इज़ 5m माइनस 3। सिंपली नेक्स्ट स्टेप आपका आंसर है। सो m इक्वल्स टू 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू माइनस 3 बराबर को क्रॉस करके राइट हैंड साइड में आ गया, प्लस 3 हो गया, और 5m जो मल्टीप्लाई में है 5 डिवाइड में चले गया डिनोमिनेटर में, दैट इज़ 3/5। m इक्वल्स टू 3/5, ये आपका m का एक वैल्यू आ गया। दूसरा सिमिलर m इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस 3 राइट हैंड साइड में आएगा माइनस 3, एंड m मल्टीप्लाई में जो है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में डिवाइड में, दैट इज़ माइनस 3/5। तो ये आंसर है m इक्वल्स टू 3/5 एंड m इक्वल्स टू माइनस 3/5। तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया। स्टेप्स को प्रॉपर ढंग से देख लेंगे, स्टेप्स वही हैं, स्टेप्स में कोई भी चेंजेस नहीं है। कुछ सम्स हैं जिसमें नोट डाउन करने की ज़रूरत है, जैसे कि इसके पहले वाले सम में थे। ठीक है, तो सिमिलर वे से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज़ गिवन 7m स्क्वायर इक्वल्स टू 21m। इस सम को करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, उसमें से एक मेथड से मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 7 से 3 ये एलिमिनेट हो जाएगा, और जो सम बनेगा वो m स्क्वायर इक्वल्स टू, या 3m को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस 3m हो जाएगा, और c के पोजीशन पर कुछ भी नहीं है तो 0 इक्वल्स टू 0। तो ये सम आ गया m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 0 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। तो a इंटू सी अगर लेते हैं, a की जगह पर 1 है और c की जगह पर 0, a इंटू सी का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर a इंटू सी का वैल्यू 0 है मल्टीप्लाई करने पर, और b के पोजीशन पर है माइनस 3। ठीक है, तो ऐसा सम जब आता है तो इसको हम 0 माइनस 3 करते हैं तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा, और 0 माइनस 3 का वैल्यू आता है माइनस 3। तो फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक फैक्टर हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि 0 अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो एक फैक्टर हमेशा इसका 0 ही होगा। ठीक है, तो माइनस 3 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये 0 और माइनस 3 में, और अगला स्टेप हम क्लियरली लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा अगला स्टेप 0m माइनस 3m को स्प्लिट करने के बाद, दैट इज़ m स्क्वायर माइनस 0m माइनस 3m प्लस 0 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर कॉमन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पर हम डायरेक्टली 0m और 0 को काट देते हैं तो जो बचता है वो बचेगा m² माइनस 3m इक्वल्स टू 0। आप डायरेक्टली क्वेश्चन में भी इसको लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको फॉर्मेट के हिसाब से सम को किया है। तो अब m² माइनस 3m में से m कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा m माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर बचेगा। इसमें m जो ब्रैकेट के बाहर है वो उसे हम 0 को बांट देंगे जो ब्रैकेट के बाहर है और m माइनस 3 में, ठीक है। तो एक वैल्यू आ जाएगा आपका m इक्वल्स टू 0 और जो ब्रैकेट के अंदर m माइनस 3 है m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 ऐसे दो पार्ट में बटेंगे। अगला स्टेप क्लियर है, एक आ चुका है 0 वैल्यू और दूसरा m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस 3 राइट हैंड साइड में चले आएगा तो ये बन जाएगा 3। एक वैल्यू आपका आ गया m इक्वल्स टू 0 एंड द अदर वैल्यू आपके सामने है m इक्वल्स टू 3। तो ऐसे आपने सम को कर लिया। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, सम नंबर 11 ट्रिकी है, ठीक है। ये थोड़ा सा हट के सम है, इसको करने के कई तरीके हैं। मैंने जो आपको तरीका बताया है, दिस मेथड इज़ प्रॉपरली रिलेटेड टू द जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में डालने के बाद हमने सॉल्व किया है, ठीक है। कई सारे शॉर्टकट मेथड्स हैं सम सॉल्व करने के। आप किसी भी शॉर्टकट मेथड को एसएससी में नहीं अप्लाई करेंगे प्लीज़। कई सारे यूट्यूब चैनल्स वीडियो हैं जिसमें कई सारे जोकर नुमा लोग हैं जो सूट और टाई में आपको कई सारे शॉर्टकट मेथड्स बताते हैं, बट आई बेट यू गाइस शॉर्टकट मेथड्स आपको मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एंड सम है, सम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, m² माइनस 11 इक्वल्स टू 0। क्या कंपेयर कर लेते हैं इसको, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में है क्या? नहीं है। आप सिंपली देख सकते हैं, आप 12th सम कर रहे हैं, आपने कई सारे सम कर लिए हैं, देख लिए हैं, तो इट्स प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मेट में नहीं है, इसको फॉर्मेट में हम डाल सकते हैं। bx की पोजीशन पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो m² प्लस 0m डालना होगा क्योंकि bx कुछ भी नहीं है। c की पोजीशन पर माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेट में आ गया, सम इज़ ऑन फॉर्मेट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, a इंटू सी अगर हम करते हैं तो a का वैल्यू है m² के साथ 1 एंड c का वैल्यू है माइनस 11। तो a इंटू सी का वैल्यू आ गया माइनस 11, इसका मतलब हमें 11 का फैक्टर करना है और प्लस माइनस करने पर आना चाहिए 0, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव जो है वो माइनस 11 आना चाहिए और एडिशन करने पर आना चाहिए 0। तो ये फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है, कैसे ये होगा, तो यहीं पे ट्रिक है, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 11 का क्या फैक्टर हो सकता है, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस 11 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आएगा 0। तो इसको हम रूट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे सम्स आपको दिखे जिसका फैक्टर नहीं आ सकता तो आप रूट फ्रैक्शन के बारे में सोचें, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, इट्स सिंपली 11 अंडर रूट इंटू 11 अंडर रूट, ठीक है, और वो भी प्लस अंडर रूट और माइनस अंडर रूट 11। तो ये अंडर रूट 11 और माइनस अंडर रूट 11 ज़ीरो हो गया और रूट 11 और माइनस रूट 11 होता है माइनस 11, ठीक है। ये रूट मल्टीप्लिकेशन है, तो आप प्लीज़ वीडियो रूट मल्टीप्लिकेशन का देख लें अगर कोई भी डाउट है तो। 0m फ्रैक्शन आपका मिल गया, दैट इज़ m² प्लस रूट 11m माइनस रूट 11m माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अभी आपको पता है 11 के अंदर 2 बार रूट 11 होते हैं, तो हम सिंपली जो इस 11 है इसको 2 बार रूट 11 लिख सकते हैं, या अगर 11 में से रूट 11 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है रूट 11 वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप है m² प्लस रूट 11m माइनस रूट 11m, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, 2 बार रूट 11 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको आसानी होगा समझने में कि हम कॉमन को कैसे ले रहे हैं। अगला स्टेप, 2 ग्रुप है हमारे पास m² प्लस रूट 11m और अगला ग्रुप है माइनस रूट 11m माइनस रूट 11 इंटू रूट 11। तो ये पहले ग्रुप में से क्या कॉमन लेना है और इस दूसरे ग्रुप में से क्या कॉमन लेना है। पहले में से आप m को ही कॉमन ले सकते हैं, तो m अगर आप कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचता है m प्लस रूट 11
और दूसरे ग्रुप में से आप रूट 11 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि रूट 11 दोनों में है, 11m में भी है और 11 इंटू 11 रूट में भी है। तो माइनस रूट 11 को आपने कॉमन ले लिया तो बचता है m माइनस यहाँ पे प्लस रूट 11 आएगा, m प्लस रूट 11, ठीक है। क्योंकि माइनस रूट 11 अगर आपने कॉमन लिया है तो अंदर ब्रैकेट में प्लस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ऊपर 11 के साथ माइनस का साइन है। तो आप क्लियरली आंसर में पहुंच चुके हैं। अगला स्टेप आपको पता है m प्लस रूट 11 जो कि 2 बार दिया गया है उसको आप एक बार लिख लेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ एरिया को, क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। राइट हैंड साइड जो नोट है उसमें और लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन में m प्लस रूट 11 इक्वल्स टू 0 और m माइनस रूट 11 इक्वल्स टू 0। जो ब्रैकेट के बाहर जो m माइनस रूट 11 था उसको अलग कर दिया और 2 बार जो m प्लस रूट 11 था उसको अलग कर दिया इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली आंसर आपके पास आ गया m इक्वल्स टू रूट 11, क्योंकि माइनस रूट 11 को मैंने डायरेक्टली आंसर में कन्वर्ट कर दिया प्लस रूट 11 में, और प्लस रूट 11 को डायरेक्ट राइट हैंड साइड ले जाके माइनस रूट 11 में कन्वर्ट कर दिया है। तो इट्स आंसर, ठीक है। यू हैव आंसर नाउ। आप इसको प्रिटी क्लियर ढंग से, ठीक है, मन लगा के बुक में लिख लेंगे, नोट डाउन भी कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक।